नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बेटा इस सेशन में मैं एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है कैलेंडर। इसके पहले वाले सेशन में मैंने कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाए थे जो कि प्रीवियस ईयर रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो आप लोग उस सेशन को ज़रूर देखें। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ बेटा आप लोग इस सेशन को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। चलिए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है कैलेंडर। देखिए जब भी आप लोग कैलेंडर पढ़ेंगे तो हम लोग जो कैलेंडर्स पढ़ते हैं चैप्टर में ये होता है इंग्लिश कैलेंडर, ठीक है। ये लिखा गया था बेटा पॉप ग्रेगरी के द्वारा लिखा गया था इंग्लिश कैलेंडर, ठीक है, बनाया गया था। इसीलिए इस कैलेंडर का नाम है ग्रेगरियन कैलेंडर नाम है, ठीक है। जब आप लोग कैलेंडर पढ़ते हैं तो आप लोग को पता है कि 1 ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, टोटल 365 डेज होते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो कंप्लीट अगर हम टाइम की बात करते हैं तो इसमें 365 डेज एंड 6 आवर्स होते हैं, ठीक है बेटा। चलिए ये तो खैर बेसिक पॉइंट्स थे, आगे देखते हैं। अगर आप देखिएगा तो जो ईयर होते हैं बेटा, ईयर अगर हम 1 ईयर की बात करते हैं 365 डेज एंड 6 आवर्स, ये 1 ईयर होता है। और अगर हम ईयर की बात करते हैं तो आपको पता होगा एक ईयर होता है नॉर्मल ईयर और दूसरा होता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर बोलते हैं बेटा साधारण वर्ष को और लीप ईयर बोलते हैं अधिवर्ष को, ठीक है। नॉर्मल ईयर किसे बोलते हैं बेटा, साधारण वर्ष को, और लीप ईयर किसे बोलते हैं, अधिवर्ष को, ठीक है। चलिए देखिए अब आप पहचानेंगे कैसे कि ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ जान जाइए कि जो नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ डेज होते हैं ना मेरे बच्चों, इसमें नंबर ऑफ डेज होते हैं 365 डेज, ठीक है, जिसको बोलते हैं 365 दिन। और लीप ईयर में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखिए इसमें फ़र्क कौन से मंथ में आता है, इसमें फ़र्क कौन से मंथ में आएगा। अगर आप देखेंगे मेरे बेटे तो जो फरवरी मंथ होता है, ये फरवरी मंथ इसमें 28 डेज के होते हैं। कितने डेज के होते हैं, 28 डेज। लेकिन जब आप लीप ईयर में चले जाइएगा तो फरवरी मंथ हो जाएगा बेटा कितने डेज का, 29 डेज का। तो जो लीप ईयर में फ़र्क देखने को मिलेगा ये मंथ होते हैं फरवरी मंथ में, ठीक है। चलिए ये तो बेसिक पॉइंट थे। आगे जब हम बढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि हमें चेक करने के लिए आना चाहिए कि नॉर्मल ईयर किस तरीके से चेक किया जाता है, लीप ईयर किस तरीके से चेक किया जाता है, ठीक है। तो उन चीज़ों को समझिएगा ध्यान से। देखिए जब भी अगर आप चेक करना होगा नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को, तो मेरे बेटे यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, चेक नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर। साधारण वर्ष और अधिवर्ष को चेक करने का नियम क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है बेटा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि हम कोई भी ईयर ले रहे हैं, 2022 ले रहे हैं, 2022 ले रहे हैं, ठीक है। इसके लास्ट का 2 डिजिट हम डिवाइड करेंगे 4 से। लास्ट का 2 डिजिट किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 4 से। अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो गया तब ये लीप ईयर हो जाएगा। अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ तो ये हो जाएगा नॉर्मल ईयर। तो क्या 22 4 से डिवाइड होगा, नहीं। तो नहीं होगा तो मेरे बच्चों तो ये कौन सा ईयर कहलाएगा, ये नॉर्मल ईयर कहलाएगा। कौन सा ईयर कहलाएगा, नॉर्मल ईयर। इसी तरीके से अगर मैं मान लूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ 2020, इसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड कीजिए, क्या ये डिवाइड होगा 24 से, यस डिवाइड हो जाएगा बेटा। तो ये हो जाते हैं लीप ईयर। क्या हो जाएगा बेटा, लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। ये फ़र्क होते हैं यहाँ पे नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में कि किस तरीके से चेक किया जाता है। अगर मैं एक और एग्जांपल आपको लेकर बताऊँ तो जैसे मैं एक ले रहा हूँ यहाँ पे 2027, ये क्या 4 से डिवाइड होता है लास्ट का 2 डिजिट, नहीं। तो ये हो जाएगा नॉर्मल ईयर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 1924, लास्ट का 4 डिजिट आप डिवाइड कीजिए, लास्ट का 2 डिजिट, तो क्या ये डिवाइड हो रहा है 24 4 से, यस। जब ये डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा लीप ईयर। ये चीज़ें होती हैं चेक करने के लिए, नॉर्मल ईयर को किस तरीके से चेक कर सकते हैं और लीप ईयर को किस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को तो चेक कर लिया, लेकिन सेंचुरी ईयर को कैसे आप चेक करेंगे।
सेंचुरी ईयर होता है बेटा शताब्दी वर्ष। किसे बोलते हैं? शताब्दी वर्ष। अब देखिए शताब्दी वर्ष किसे बोलते हैं? जो मल्टीपल में, जो 100 के मल्टीपल में हो। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले रहे हैं 1900 ले रहे हैं। किसे ले रहे हैं? 1900। तो लास्ट में 20 है, तो इसे बोलते हैं सेंचुरी ईयर। जैसे आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे, है ना, तो आप वहाँ पे देखते होंगे नहीं ये प्लेयर ने सेंचुरी मारा है, मीन्स शतक मारा है। ठीक है, तो जो सेंचुरी होते हैं वो 100 के मल्टीपल में होता है बेटा। ठीक है, और जब भी हमें इसको चेक करना होगा तो हम डिवाइड किस से करते हैं? तो हम डिवाइड करते हैं इसको 400 से। किससे डिवाइड करते हैं बेटा? 400 से डिवाइड करते हैं। अगर 400 से डिवाइड करने पे सभी जितने भी नंबर यहाँ पे हैं, जो जिसे मैं 400 से डिवाइड कर रहा हूँ, अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो ये लीप ईयर हो जाएगा, अन्यथा ये नॉर्मल ईयर हो जाएगा। तो क्या 1900 400 से डिवाइड होगा? नहीं, नहीं होगा। तो ये हो गया बेटा नॉर्मल ईयर हो गया। क्या हो गया? ये नॉर्मल ईयर हो गया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 2000 ले रहा हूँ, इसे आप 400 से डिवाइड कीजिए। देखिए 400 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम सेंचुरी ईयर को चेक कर रहे हैं। किसे चेक कर रहे हैं? सेंचुरी ईयर को, इसीलिए हम 400 से डिवाइड कर रहे हैं। ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? लीप ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है लाडलो, आगे देखिए अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3000 ले रहा हूँ, इसे आप 400 से डिवाइड कीजिए। क्या ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? तो ये हो जाएगा बेटा नॉर्मल ईयर। क्यों? क्योंकि 3000 कभी भी ये 400 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से अगर मैं मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3200, इसे आप डिवाइड कीजिए 400 से, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? लीप ईयर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो आपने चेक कर लिया कि लीप ईयर किस तरीके से चेक कर सकते हैं, नॉर्मल ईयर किस तरीके से चेक करते हैं। अब हम आगे के बढ़ते हैं। देखिए जब आपने पढ़ा होगा लीप ईयर या फिर ईयर, नॉर्मली हम ईयर की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा जो ईयर होते हैं बेटा हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं कि 1 ईयर में क्या लिखते हैं कि नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं, नंबर ऑफ डेज होते हैं, मीन्स 365 दिन होते हैं। लेकिन क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है क्या? कभी नहीं। जो कंप्लीट होते हैं टाइम 1 ईयर का मेरे बच्चों, जो 1 ईयर का कंप्लीट टाइम होता है ये होता है 365 डेज। ध्यान से लिखते चलिएगा 365 डेज। इसके बाद 365 डेज लिखिएगा, 5 आवर्स लिखिएगा, 48 मिनट्स लिखिएगा एंड 56.4 सेकेंड लिखिएगा। ये होता है बेटा इसका एग्जैक्ट टाइम होता है। ठीक है, लेकिन इसे क्या किया गया, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना मेरे बेटे, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 56.4 सेकेंड, इसको क्या मान लिया गया? अप्रॉक्स। इसको क्या मान लिया? अप्रॉक्स। कितना? 6 आवर्स मान लिया गया। कितना मान लिया गया बेटा? 6 आवर्स मान लिया। मीन्स इसे हिंदी में बोल सकते हैं लगभग कितना मान लिया गया? इसे 6 घंटे मान लिया गया। ठीक है, कितने? 6 घंटे मान लिया गया। ये पॉइंट होते हैं। अब एक चीज़ बताइए, जब इसके 6 घंटे मान लिया गया तो टाइम की कितनी गड़बड़ हो गई? आप ये तो देखिए लगभग लगभग 11 मिनट का डिफरेंट पड़ा, नहीं पड़ा? देखिए 56.4 सेकेंड है। इसको, इस टाइम को अब देखिए तो इसको क्या मान लिया गया? 11 मिनट जो यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़कर 6 आवर्स को बना दिया गया। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, 11 घंटे नहीं बेटा, ये हो जाएगा इसमें कितने की गड़बड़ी हुई? देखिए यहाँ पे जो 6 आवर्स ये दिए गए हैं, तो इसमें से इसका डिफरेंस निकालिए तो कितना का हो रहा है? 11 मिनट का डिफरेंस हो रहा है ना? कितना का डिफरेंस हो रहा है? 11 मिनट का डिफरेंस हो रहा है, 11 मिनट का अंतर हो रहा है। तो क्या ये जो 11 मिनट का अंतर हो रहा है, इसे भी तो कहीं ना कहीं हमें मैनेज करना होगा। हाँ बेटा, तो इसे देखिए कहाँ पे मैनेज किया जाता है। सबसे पहले एक चीज़ बताइएगा, जब हम इसको मैनेज करते हैं तो किस टाइप से इसे मैनेज किया जाता है, ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। देखिए एक पॉइंट को आप बिल्कुल तरीके से नोट करते चलिएगा। यहाँ पे इन चीज़ों को हम अभी साइड में कर रहे हैं। देखिए अगर
11 मिनट है बेटा, ध्यान से समझिएगा। ये जो 11 मिनट आप देख रहे हैं, जो 11 मिनट का जो घोटाला हुआ है, गड़बड़ हुआ है, इसको क्या किया गया, अगर आप इसी को 400 में गुना कर दीजिए, कितना में गुना कर दीजिए, 400 में गुना कर दीजिए, तो कितनी की गड़बड़ होगी मेरे बेटे, 4400 की गड़बड़ हो गई ना। अब जब ये 4400 की गड़बड़ हुई है, तो एक बात बताइए, आप इसको कितने से डिवाइड करेंगे, ये 60 से डिवाइड करेंगे ना। क्यों? क्योंकि ये 4400 ये मिनट है, तो आर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा, ये जब आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 22। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया ये, तो 220 डिवाइड 3। और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये जो आ गया, ये किस में आ गया बेटा, ये आवर्स में आ गया, ये घंटे में आ गया। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 73 एंड 13 आवर्स हो गए। ये कितने हो गए, 73 13 आवर्स हो गए। मतलब इसे बोल सकते हैं 73 घंटे 20 मिनट, 73 घंटे 20 मिनट हो गए। अब देखिए यहाँ पे जो ये 73 घंटे हुए हैं ना बेटा, इसको क्या किया गया, आपको पता है कि वन डे में, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, तो 24 आवर होते हैं ना। एक दिन में कितने आवर होते हैं, 24 आवर होते हैं। तो इस 73 घंटे को क्या कर दिया गया, 3 डेज में कन्वर्ट कर दिया गया। कितने डेज में कन्वर्ट कर दिया गया, 3 दिन में कन्वर्ट कर दिया गया, बदल दिया गया। और जब 3 दिन में इसे बदल दिया गया तो यहाँ से आप देखिए 1 आवर बचेगा, तो 1 आवर एंड 20 मिनट हो गया, 1 आवर 20 मिनट हो गया। देखिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 3 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे बेटा, 3 दिन में 72 घंटे होंगे ना, 72 घंटे। तो जब आप 72 को माइनस कीजिएगा 73 से, 23 माइनस 72, तो 1 आवर तो बचेंगे। तो यही 1 आवर यहाँ पे आ गया, और ये 20 मिनट ये वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, इस 3 दिन को क्या कर दिया गया बेटा, इसे मैनेज किया गया। और किस तरीके से मैनेज किया गया, इन चीज़ों को समझिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, देखिए किस तरीके से मैनेज किया गया, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम नॉर्मल ईयर ले रहे हैं बेटा, मान लीजिए नॉर्मल ईयर है 100, 200, सेंचुरी ईयर को लेकर चल रहा हूँ मेरे बच्चों, 300, और ये अगला हो गया क्या बेटा, 400। देखिए ध्यान से समझिएगा, 3 दिन जो आया है, तो एक दिन किस से निकल गया, इस वाले 100 से निकला। ठीक है, फिर एक दिन किस से निकला, 200 से निकला। फिर एक दिन किससे निकला, 300 ईयर से निकला। तो 3 दिन इधर, और एक दिन निकल गया किस से, 400 से। एक दिन किससे निकल गया बेटा, 400 से। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, एक दिन, 2, 3 और एक इसका 4 दिन, तो यही जाकर ये 400 लीप ईयर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम करें 500, तो एक दिन 500 से लिया गया, एक दिन 600 ईयर से लिया गया, एक दिन 600 ईयर नहीं, 600 नॉर्मल ईयर। ठीक है, जैसे आप बोल रहे 2022 वर्ष चल रहा है, उसी तरीके से 500 ईयर। ठीक है, 600 ईयर, 700 ईयर, अब क्या हो जाएगा, 800 ईयर, फिर 900 ईयर, फिर 1000, फिर 1100, एंड फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, 1200। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक क्या आ रहा है, यहाँ पे लीप ईयर आ रहा है ये साइड, और ये साइड क्या आ रहा है बेटा, नॉर्मल ईयर आ रहा है। ठीक है, ये साइड लीप ईयर आ रहा है और ये साइड नॉर्मल ईयर आ रहा है। ठीक है, आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए आगे हम चेक करते हैं। देखिए जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन को देखिए क्या यहाँ पे पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है बेटा, क्वेश्चन कि फॉर हाउ मेनी टाइम्स 29 फरवरी अपेयर्स इन 400 कंजुकेटिव ईयर्स। 400 लगातार वर्ष में 29 फरवरी कितने बार आएगी। एक बात बताइए, मान लीजिए कि हम कोई सा भी एक वर्ष ले रहा हूँ जहाँ पे टोटल कंजुकेटिव 400 कंजुकेटिव ईयर होनी चाहिए, मीन्स लगातार 400 साल होना चाहिए।
तो 6001 से लेकर मैं ले रहा हूँ बेटा 2000 तक, ठीक है, ये ले रहा हूँ यहाँ पे। अभी एक बात बताइए, इसमें 19 फरवरी कितने आएंगे? तो सबसे पहले एक बात बताइए, यहाँ पे टोटल 400 ईयर है, इसे डिवाइड किया गया 4 से, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 100 आ जाएगा। तो 100 टाइम्स हैं, जो क्या यहाँ पे मिलेगा बेटा? 100 टाइम्स 29। क्या ये सही है? नहीं। क्यों? अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर क्यों यहाँ पे 4 से डिवाइड किया गया, क्यों डिवाइड किया गया है, आखिर कोई कुछ तो कारण होगा। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 से डिवाइड किया गया है, ये इसलिए किया गया है क्योंकि 4 लीप ईयर, लिख लीजिएगा, डिवाइड 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 4 लीप ईयर। किससे डिवाइड किया, क्यों डिवाइड किया गया? लीप ईयर के लिए डिवाइड किया गया है, भाग दिया गया है। अब एक बात समझिएगा, जो यहाँ पे 100 आए हैं, क्या ये सही है कि 100 बार 29 फरवरी आएगा 400 साल में? सही है? नहीं। क्यों? देखिए, जब आप 600 से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1700 आएगा, 600 के बाद सेंचुरी है, फिर यहाँ पे 1800 भी तो आएगा ना बेटा, फिर यहाँ पे क्या है? 1900 है, सो 1600 नहीं, 1601 से जब आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो 1700 के बाद 1800, 1800 के बाद 1900, इसके बाद 2000 पहुंचेगा। तो ये जो 3 देख रहे हैं सेंचुरी ईयर, जो 3 शताब्दी वर्ष देख रहे हैं, 1700, 1800, 1900, क्या ये लीप ईयर है? नहीं। तो जब ये लीप ईयर नहीं है तो ये कौन से ईयर हो गए बेटा? नॉर्मल ईयर। और जब ये नॉर्मल ईयर हो गया तो क्या इसमें फरवरी कितने नंबर ऑफ डेज रहेंगे? इसमें फरवरी होगा मेरे बच्चों 28 डेज का होगा। कितने डेज का होगा? 28 डेज का होगा। तो ये 3 साल में तो 29 फरवरी नहीं आया, इसीलिए यहाँ पे क्या कर देंगे? -3। तो जितने नंबर ऑफ आ रहे हैं यहाँ पे, कितना आ रहा है? 97 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 97 आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि 29 फरवरी 400 सालों में कितने बार रिपीट होंगे, तो आप लोग इसका आंसर कीजिएगा 97 टाइम्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन ये है बेटा कि हाउ मेनी टाइम्स 29 फरवरी कम्स इन 100 ईयर्स। 100 वर्षों में 29 फरवरी है, ये कितनी बार आएंगी? तो एक बात समझिएगा, इसको समझने के लिए बिल्कुल आप लोग कंसंट्रेट रहिएगा। मैं यहाँ पे एक वर्ष ले रहा हूँ 1801, 1801, ठीक है। जब ये हमने 1801 ले लिया तो 1801 से लेकर 1900 तक इसमें टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए बेटा? 100 हो गए। 100 लगातार 100 हो गए। अब एक बात बताइए, इसमें कितने बार आएंगे? 24 टाइम्स आएगा बेटा, 24 टाइम्स आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1901 से लेकर कहाँ तक? 2000 तक, तो इसमें कितना बार आएगा? 25 टाइम्स। क्यों? इसलिए क्योंकि 2000 ये लीप ईयर है, तो इसका फरवरी एक दिन का बढ़ जाएगा ना, तो इसीलिए इसमें 1 को क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि 100 वर्ष में जो फरवरी है 29 फरवरी कितने बार रिपीट होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 टाइम्स मीन्स 24 बार, और 25th टाइम्स मीन्स 25 बार इसका, ठीक है। या तो 24 या 25 बार आएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते। देखिए अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पता है कि जो एक वीक होते हैं, एक सप्ताह होते हैं, इसमें नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने दिन होते हैं बेटा? 7 दिन होते हैं, 7 दिन होता है, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, टोटल नंबर ऑफ डेज 1 ईयर में, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अगर मैं इस 7 से डिवाइड कर दूं किसे? 365 से, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ वीक निकल जाएगा बच्चे। तो कितना हो जाएगा ये? 70 नहीं, 52 मीन्स 52 सप्ताह आ जाएगा। ये आ जाएगा ना, 52 सप्ताह। और एक दिन शेष बचेगा,
बचेगा नहीं बचेगा, देखिए 7 से डिवाइड कीजिए आप 365 को, हो जाएगा ये 7 बचे 35, 5 से डिवाइड कीजिएगा 35, एक 15 बचेगा, 7 टू जा 14, तो रिमाइंडर 1, जो ये रिमाइंडर बचा है यही तो 1 डे है, ये जो रिमाइंडर आप देख रहे बेटा यही तो एक दिन है। चलिए आगे देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मान लीजिए कि 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी 2013 अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2013 का कौन सा दिन होगा? तो सेम डेज हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन एक समान होता है, ठीक है। नॉर्मल ईयर का पहला दिन, वर्ष का पहला दिन और वर्ष का आखिरी दिन एक दिन, एक ही दिन होता है, मीन्स समान दिन होता है, ठीक है। अगर 1 जनवरी 2013 सोमवार है तो 31 दिसंबर 2013 भी सोमवार होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, कि आपसे पूछ दिया जाएगा कि मान लीजिए कि 1 जनवरी 2013 सोमवार है, तो बताइए 1 जनवरी 2014 कौन सा दिन होगा? तो इसमें +1 हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों को नोट करते चलिएगा, इसका मैंने पॉइंट्स भी आपको दे दूंगा, ठीक है। आगे देखिए, इसी के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 2014 आ गया बेटा, 2000 क्या आ गया? 14 आ गया। अब एक चीज़ गौर से समझिएगा, 1 जनवरी 2014 मंगलवार है तो 1 जनवरी 2015 कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। इसमें भी क्या हो जाएगा? +1 से इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि 2014 नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन एक समान होता है। अगर हम पूछ देते कि बताइए 31 दिसंबर 2014 का कौन सा दिन होता है, तो आप बोलते मंगलवार, तो 1 जनवरी 2015 कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे आप चलिएगा आगे, तो यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर तो आ गया 1 जनवरी 2015 बुधवार है, फिर हम बढ़ते हैं 1 जनवरी 2016। बताइए अगर हम 1 जनवरी 2015 से बढ़कर 1 जनवरी 2016 पे चले जाए तो कौन सा दिन हो जाएगा? ये बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका पहला और आखिरी दिन क्या हो जाएगा? +2 से इंक्रीज करेगा। एक चीज़ और, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 2016, ठीक है, 2016 देख रहे हैं यहाँ पे, तो जब आप 2016 देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे +1 किया गया है, ठीक है। यहाँ पे 1 जनवरी 2016 थर्सडे था, तो बताइए 31 दिसंबर मीन्स 31 दिसंबर 2016 कौन सा दिन होगा? तो ये हो जाएगा बेटा शुक्रवार। क्यों? क्योंकि 2016 एक लीप ईयर है। 2016 का लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड कीजिए तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया बेटा कौन सा ईयर? लीप ईयर। और लीप ईयर में यहाँ पे फरवरी है, ये एक दिन से बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 29 दिन। इसीलिए इसमें नंबर ऑफ डेज 1 से इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो लीप ईयर होते हैं मेरे बेटे, जो लीप ईयर होता है उसका पहला और आखिरी दिन +1 से इंक्रीज करता है। किससे इंक्रीज करता है? +1 से इंक्रीज करता है, ठीक है, +1 से। अगर इसी का लीप ईयर का पहला दिन, ठीक है, एक मिनट, लीप ईयर का पहला दिन और नेक्स्ट ईयर का पहला दिन, तो इसमें कितना हो जाएगा बेटा? देखिए लीप ईयर का पहला दिन यहाँ पे +1 है और लीप ईयर का आखिरी दिन +1 हो जाएगा, और लीप ईयर का पहला दिन और नेक्स्ट ईयर का पहला दिन जब भी बोलेगा बच्चों तो यहाँ पे +2 कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? +2 कर दीजिएगा, ठीक है। अगर 1 जनवरी 2016 बृहस्पति है तो 1 जनवरी 2017 क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा, ठीक है। चलिए उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे पॉइंट में लिखा गया। देखिए नॉर्मल ईयर में पहला दिन और आखिरी दिन समान होता है, ठीक है, पहला और
और आखिरी दिन क्या होता है बेटा, समान होता है, एक समान होता है, ठीक है। उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है। लीप ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन एक दिन से बढ़ जाएगा, ठीक है, +1 से बढ़ जाएगा। नॉर्मल ईयर से जब हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो +1 से इंक्रीज करेगा, और लीप ईयर से नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो +2 से इंक्रीज करेगा। ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा आप। चलिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए। यहाँ पे क्या दिया गया बेटा, क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया है कि 23 मार्च 1931 को शुक्रवार था। 23 मार्च 1931 को क्या था, शुक्रवार था। तो 23 मार्च 1932 को कौन सा दिन होगा, तो ये +1 से इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, इसलिए क्योंकि 23 मार्च से जब आप 1931 चल रहे हैं बेटा, और 23 मार्च 1932 चल रहे हैं, तो 1932 तो लीप ईयर है ना, 1932 है, इसका आखिरी 2 डिजिट जो 2 अंक है 4 से भाग दीजिए तो ये लीप ईयर हो गया। तो जो फरवरी मंथ है ये मार्च से पहले आता है, पहले जनवरी आएगा फिर फरवरी आएगा, तो इसमें फरवरी +1 से इंक्रीज करके कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक दिन क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। सॉरी, एक दिन नहीं 2 दिन, एक दिन नहीं 2 दिन, 2 दिन बढ़ेगा, सॉरी 2 डेज यहाँ पे, एक दिन नहीं 2 दिन। इसी तरीके से 15 मार्च 2019 सोमवार था, तो फिर 15 मार्च 2020 क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, रविवार नहीं, ओ, एक मिनट, बवंडर मिस्टेक, एक मिनट बेटा, एक मिनट। यहाँ पे मंडे नहीं बेटा, यहाँ पे आप कर लो फ्राइडे, मंडे नहीं फ्राइडे कर लो, ठीक है, मंडे नहीं फ्राइडे कर लो, ठीक है, फ्राइडे। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए 7 अक्टूबर 2012 मंडे था, तो 7 अक्टूबर 2013 क्या हो जाएगा बेटा, ट्यूसडे हो जाएगा। तो देखिए ये सभी एक छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसे यहाँ पे क्या किया गया, समझाया गया है। चलिए आगे बढ़ते। अब यहाँ पे कैलेंडर रिपीट में बढ़ रहे हैं। जब आप कैलेंडर रिपीट देखोगे ना बेटा, तो कैलेंडर रिपीट में एक चीज़ आप गौर करना कि जो भी कैलेंडर रिपीट होता है, ध्यान से समझिएगा, जो भी कैलेंडर रिपीट होता है ये किस टाइप से रिपीट होगा, लीप ईयर का कैलेंडर किस में रिपीट होगा, लीप ईयर में ही रिपीट होगा। ध्यान दीजिएगा, लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही दोहराया जाएगा, और जो साधारण वर्ष का कैलेंडर होगा, जो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर होगा, ये नॉर्मल ईयर में ही दोहराया जाएगा, रिपीट होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए, अगर मान लीजिए कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाता है, अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से हम डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, किसी में नहीं बचेगा, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए कि लास्ट का 2 डिजिट आपने डिवाइड कर दिया, मान लीजिए कि यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे बेटा 2000 है, ठीक है, 2022 है, इसका आखिरी का 2 डिजिट 4 से डिवाइड कीजिए, तो जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा ना, शेष क्या बचेगा, 2 बचेगा। और जब ये शेष 2 बचेगा, इसका मतलब है कि ये जो कैलेंडर रिपीट होगा कितने वर्षों में रिपीट होगा, 11 वर्ष के बाद। कब, जब रिमाइंडर 2 बचेगा। अगर मान लीजिए कि हम ले रहे हैं 2021 ले रहे हैं, इसको लास्ट का 2 डिजिट 4 से भाग दीजिए, तो इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा, इसमें रिमाइंडर बचेगा ना 1। तो जब रिमाइंडर 1 बचेगा तो कैलेंडर कितने वर्ष में रिपीट होगा बेटा, जो कैलेंडर होगा ये रिपीट होगा 6 साल के बाद रिपीट होगा। कितने वर्ष के बाद होगा रिपीट, 6 साल के बाद रिपीट होगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि रिमाइंडर 3 बचेगा तो कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन था,
कि 1 जनवरी 2018 संडे है, 1 जनवरी 2018 संडे है, शनिवार है, तो इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 2018 2018 का आखिरी का 2 डिजिट 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे बच्चों? तो 2 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? ये क्या आ गया? एक्चुअली रिमाइंडर आ गया। और जब ये रिमाइंडर आया है तो इसका मतलब है जब भी रिमाइंडर शेष 2 बचेगा तो 11 साल के बाद रिपीट होगा। मतलब 2018 है तो इसमें प्लस 11 कर देंगे तो 2029 में इसका कैलेंडर क्या होगा? रिपीट हो जाएगा। किस में रिपीट होगा? 2029 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 4 सेंचुरी ईयर्स दैट आर नॉट लीप ईयर, ठीक है, दैट इज नॉर्मल ईयर। मतलब ये बोल रहा है कि ऐसे शताब्दी वर्ष जो क्या नहीं हो? लीप वर्ष नहीं हो, अर्थात क्या होना चाहिए बेटा? नॉर्मल ईयर। ये क्या है? नॉर्मल ईयर। ध्यान दीजिएगा, अगर वैसे शताब्दी वर्ष, वैसे सेंचुरी वर्ष ईयर जो लीप ईयर नहीं है तो वो नॉर्मल ईयर होगा। तो ऐसे नॉर्मल ईयर का जो कैलेंडर होता है ये कितने वर्ष के बाद रिपीट करता है? 6 साल के बाद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे मंथ का कोड दिया गया है, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट नोट करते चलिएगा। नॉर्मल ईयर का अलग कोड है मंथ का, लीप ईयर का अलग कोड है। नॉर्मल ईयर मीन्स जिसमें नंबर ऑफ डेज 65 हो, लीप ईयर मीन्स जिसमें नंबर ऑफ डेज 366 हो। तो जब भी नॉर्मल ईयर रहेगा तो जनवरी का कोड 1 हो जाएगा, फरवरी का कोड 4 हो जाएगा, मार्च 4 हो जाएगा, अप्रैल 0 हो जाएगा, मई 2 हो जाएगा, जनवरी 5 हो जाएगा, जुलाई 0 होगा, अगस्त 3 होगा, सितंबर 6 होगा, अक्टूबर 1 होगा, नवंबर 4 हो जाएगा एंड दिसंबर 6 हो जाएगा मेरे बच्चों। अगर मान लो मेरे बेटे कि लीप ईयर है, अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में कोड क्या होते हैं? जनवरी का 0 हो जाएगा, फरवरी का 3 हो जाएगा, बाकी सभी मंथ का कोड क्या होते हैं? सेम होते हैं। यहाँ से यहाँ तक का कोड आप देखिए तो सभी मंथ का कोड क्या है? सेम है। केवल चेंज हुआ है किस में? जनवरी एंड फरवरी में। तो जनवरी और फरवरी में ही क्यों चेंज हुआ? इसलिए क्योंकि लीप ईयर आने से जनवरी के बाद फरवरी आता है। जनवरी के बाद क्या आता है बेटा? फरवरी। इसलिए जनवरी का भी कोड चेंज हो गया और फरवरी का भी चेंज हो गया। अब इसको याद करने का तरीका, तो बेटा ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान किस तरीके से रखेंगे? तो सबसे पहले ये जो 144 देख रहे हैं ये किसका स्क्वायर है? ये 12 का स्क्वायर है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 0 हो गया तो मई एंड जून 5 का स्क्वायर है। फिर जुलाई 0 हो गया तो फिर 36 है ना, तो 3 अगस्त और 6 सितंबर, ये किसका स्क्वायर हो गया? 6 का। और नेक्स्ट जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर बचा है ना मेरे बच्चों, इसको कर दीजिए 12 का स्क्वायर एंड +2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। सेम टाइप से यहाँ पे आप इन चीज़ों को अप्लाई कर दीजिएगा। केवल 0 और 3 चेंज होते हैं जनवरी और फरवरी में। जनवरी का कोड 0 हो जाएगा लीप ईयर में और फरवरी का कोड 3 हो जाएगा। इन चीज़ों से आप ध्यान दीजिएगा बेटा। चलिए अब देखिए यहाँ पे मंथ्स हुज कोड इज सेम, जिन जिन महीनों का कोड समान होता है कैलेंडर उन उन मंथ्स का सेम होता है। ध्यान दीजिएगा, जिस महीने का कोड सेम होगा उस महीने का कैलेंडर भी क्या होता है बेटा? सेम होता है। चलिए आगे देखिएगा। तो आज हम इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, तो फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी फिर कैलेंडर चैप्टर के साथ। ठीक है बेटा, तो प्लीज़ आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जिन बच्चों ने भी हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपके साथ कल मिलता हूं, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद। आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद। थैंक यू बेटा।